हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज नाम नहीं बताऊंगा, नाम तो पता ही चल गया होगा, थंबनेल में भी दिख जाता है ना। तो आज बकवास ना करते हुए टॉपिक शुरू करते, बिकॉज इंट्रोडक्शन कल हमने पढ़ा था। कल की वीडियो में इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझ में आया होगा। आई होप ना समझ में आया हो तो कल मैंने अपना नंबर भी दिया था, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी बता सकते हो। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक नई वीडियो फिर से बना दूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बट आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, जैसा कि आप देख रहे हो क्लास 11 PMI एक्सरसाइज 4.1, मतलब कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे ना कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन को हमने पढ़ लिया था। अब ज्यादा उसको लंबा ना खींचते हुए सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू डैश 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 प्लस 3 की पावर n-1 इक्वल्स टू 3 की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था n इक्वल्स टू 1 चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिर n इक्वल्स टू k चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, उसको लिखते हैं और हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू था। फिर हम n इक्वल्स टू k + 1 रखते हैं और इसको प्रूफ करके हम दिखाते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है। ये इक्वल होने की वजह से ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो दैट्स वाई हमारा जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो एकदम करेक्ट है। यही तो बताया था। ठीक है, तो चलो आज इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, बाकी कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसका एक क्वेश्चन आता है और वो भी लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। सबसे पहला हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्टेप 1, याद है स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 1। राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 की पावर 1-1 डिवाइडेड बाय 2। 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2/2। तो ये कितना हो गया, 1। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स वाई P1 है ना, P1 इज ट्रू। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं P1 इज सच दैट, मतलब कि हमने n की जगह क्या रखा है, 1 रखा है। तो इसी वजह से हमने कहा P1 जो है हमारा, जो P1 की जो स्टेटमेंट बनी है वो क्या है, ट्रू है। क्लियर इतनी बात, बहुत मोटे मोटे चल रहा है मार्कर। ये कैसा है, ब्लैक ब्लू, ब्लैक है, ठीक। तो ये हमारा P1 इज ट्रू। फिर हम क्या करते थे, यहां तक कुछ नहीं करना किसी क्वेश्चन में, बाबू भी कर लेगा। फिर हम स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू k वेयर, जहां हमने माना pk इज ट्रू। हमने थोड़ी देर के मान लिया वेयर pk इज ट्रू। हमने ये स्टेटमेंट मान ली हमारी क्या है, सही है। pk हमारा क्या है, ट्रू है। अगर pk ट्रू है तो हमने कल क्या कहा था, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी अगर हमें कोई भी सीक्वेंस दे रखा है, अगर उसके दो कंजुगेटिव टर्म्स अगर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अगर उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, करेक्ट है। तो हम दो कंजुगेटिव जो नंबर्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, एक k और अगला k + 1। तो हमने थोड़ी देर के लिए माना k जो है हमारा वो ट्रू है। तो मतलब pk इज सच दैट, pk इज सच दैट का मतलब है n की जगह हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ यही रहेगा, nth टर्म तक है तो यहाँ पे kth टर्म तक ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू डैश 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 प्लस 3 की पावर k-1 इक्वल्स टू 3 की पावर k-1 होल डिवाइडेड बाय 2। यहां तक इन दो स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, आपको n इक्वल्स टू 1 लेना है, इसका फर्स्ट टर्म लेना है और यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखना है, LHS इक्वल्स टू RHS कर देना है। देन स्टेप 2 में आपको क्या करना है, n इक्वल्स टू k रखना है, मतलब कि यहाँ पे सारे टर्म्स वही रहेंगे, मतलब nth टर्म का सम, तो वहां पे k टर्म का सम हो गया, सिर्फ n की जगह k रख दिया, राइट हैंड साइड में भी हमने n की जगह k रख दिया। यहां तक तो बाबू वाला है। ठीक है, मेन जो खेल शुरू होता है वो शुरू होता है स्टेप 3 से। स्टेप 3, टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k + 1।
हमने अगर कहा कि k वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो कल हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम दो कंजुगेटिव टर्म्स के लिए कर रहे हैं, अगर उसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा इंडक्शन सही है। तो हमने माना कि अगर ये दो कंजुगेटिव टर्म्स है k प्लस 1, तो हमने कहा k वाला ट्रू है तो k प्लस 1 वाला भी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, है ना। तो टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो अब हम k की जगह क्या रख रहे हैं, k प्लस 1 इज सच दैट, इसका मतलब क्या होगा, अभी तक क्या था, n टर्म्स थे। n टर्म्स का मतलब हमने कल आपको बताया था, अगर लिखा है 2 4 6 8, तो हमने क्या कहा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो ये क्या हुआ, 4 टर्म का सम हुआ t4। अब हमने आपसे कहा t4 प्लस 1 मतलब k प्लस 1, तो हमें क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा टर्म, उसके आगे वाला टर्म चाहिए ना, तो उसके आगे वाला टर्म उसमें हम क्या कर देंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे। तो मानेंगे कैसे, उस चीज को समझो। हमने क्या कहा, सेम चीज रहेगी 1 प्लस, क्योंकि यहां तक तो टर्म सेम रहेगा, है ना, 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश 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 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है, प्लस ये kth टर्म तक हो गया, क्योंकि यहां पे क्या था pk, तो ये kth टर्म तक हो गया। अब इसके जो आगे टर्म आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, k की जगह k प्लस 1 हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। जो भी टर्म आएगा उसमें बस k की जगह क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1, तो राइट हैंड साइड में भी हम k की जगह क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस 1 पावर में नहीं है, ठीक है, माइनस 1, ठीक, ये लिखा हुआ है, इतनी बात क्लियर। अब देखो फिर करना क्या होता था, मैंने आपको बताया था, सिर्फ रट्टाफिकेशन है, कुछ नहीं है। ये जो इतनी वैल्यू है देखो आपको यहां पे दिख रही है, ये हर क्वेश्चन में यही करना है, इतने की वैल्यू ये यहां पे दे रखी, ये वैल्यू इतने की जगह उठा के पुट कर देंगे। जब इतनी वैल्यू यहां पे उठा के पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, इसके, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर k। अब हमारे पास क्या बचा, अब LHS को सिर्फ सॉल्व करेंगे, RHS को रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 की पावर k। अब देखो यहाँ पे बेटा हमने 1 माना तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो ये हो गया 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर k, ठीक है। अब ये होल फ्रैक्शन हो गया। अगर बेटा थोड़ी देर के लिए आप इसको x मान लो कि 3 की पावर k हमारा x है, तो बेटा ये 1 टाइम x है, ये 2x है, तो 1x प्लस 2x क्या हो जाएगा हमारा 3x, लेकिन x हमारा क्या है 3 की पावर k, तो 1 टाइम ये 2 टाइम ये, तो 1 प्लस 2 कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, तो इसको बेटा हम क्या लिखेंगे 3 टाइम्स 3 की पावर k, और ये माइनस 1 चल रहा है होल डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा देखो ये दोनों बेस सेम है, पावर क्या है यहाँ पे 1 है और k, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो क्या बनेगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। देखो RHS यही तो है, तो हम क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सिंस pk प्लस 1 इज ट्रू, that's why pk is also true, pk is also true। हमने क्या कहा, अगर k प्लस 1 हमने प्रूफ किया है कि ट्रू है, तो हमारा pk भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हमने माना था pk ट्रू है तो k प्लस 1 भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। अगर तो उल्टा हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या होगा, ट्रू। हम लिखेंगे सो आवर मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू, बस इतना करके छोड़ देना, बाकी कुछ नहीं करना, वो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको यहां तक दिख गया सिंपल, बस वो उठा के उसमें ऐड कर देना है, ठीक है, समझ में आया यो। चलिए बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, जब ना समझ में आए फिर वीडियो को प्ले करिए, फिर आगे के क्वेश्चन के स्टेप को समझिए, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, सिंपल स्टेप 1, तो सब में वही करना है, कुछ नहीं करना है। स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स टू 1, जब n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में
फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 1, तो राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखेंगे तो बेटा क्या बनेगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, ये था हमारा P1 इज सच दैट, मतलब कि P1 इज ट्रू। और एक बात बेटा, हिंदी मीडियम वालों को अगर जरा सा भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो है ये मैंने कल हिंदी में लिख के बताया था। ठीक है, सेम वही चीज बस लिखते जाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं हिंदी में भी आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। स्टेप 2 हम क्या करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू k where pk is true। ठीक, माना कि pk जो है हमारा सत्य है या ट्रू है, तो अब हम क्या करेंगे, pk is such that, हमने आपको कहा जो सेम क्वेश्चन है बस n की जगह k पुट करना है। ठीक, पैटर्न को तो आप समझ रहे होगा क्वेश्चन के पैटर्न को, कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्लस k क्यूब इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आप n की जगह k रख दोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कुछ नहीं करना है भैया। इधर का फर्स्ट टर्म लेना है, इधर हमको n की जगह 1 पुट करना है, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिख लीजिएगा आप लोग। फिर फॉर n इक्वल्स टू k सेम क्वेश्चन रहेगा, बस n की जगह में उठा के k पुट कर देना। यहाँ तक क्लियर। फिर हम क्या लिखेंगे, स्टेप 3, टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब n की जगह k प्लस 1 रखना है, कुछ नहीं करना है, जो सेम चीज है वही लिखी रहेगी। जो क्वेश्चन था हमारा, ये जो स्टेटमेंट है ये सेम लिखा रहेगा। बात को समझो, कुछ नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन है ये सेम रहेगा, बस उसके आगे एक टर्म और ऐड हो जाएगा। जहां जहां k है बस उसकी जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा, और उसके ऊपर क्यूब लगा है तो उसके ऊपर क्यूब लग जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी जहां जहां k है वहां हम k प्लस 1 रख देंगे। तो बेटा जब यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बस इतना काम करना है आपको, ये सेम रहेगा, जो यहाँ पे टर्म होगा उसमें प्लस 1 कर देंगे। बस k क्यूब था, k की जगह k प्लस 1 रखा, उसके ऊपर क्यूब लगा दिया, राइट हैंड साइड में भी ये कर दिया। बस इसको सॉल्व करते जाना। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में ये जो स्टेप होगा इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू ये है, ये हमेशा यहाँ पे पुट होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो बेटा देखो ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं ओपन कर दे रहा हूं, स्क्वायर आएगा तो क्या बन जाएगा k स्क्वायर, और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, प्लस कितना लिखा है k प्लस 1 का होल क्यूब। RHS को हम छोड़ दे रहे हैं, RHS हमारा ऐसे ही आएगा, या फिर आप इसको ओपन करना चाहो आप ओपन करके लिख लो। स्क्वायर आएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। बस LHS को आप सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिक आपका प्रूव होके यही निकलेगा। चलो हम कर दे रहे हैं इस स्टेप को यहाँ पे लिखता हूं, k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल चीज देखो, पहले ये मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे, तो हमें k प्लस 1 हमें कॉमन मिल रहा है, वो भी जो सबसे लीस्ट पावर है, जो सबसे छोटी पावर है वो 2 है, मतलब हमें k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। पहले कॉमन कर ले रहे हैं, तो बेटा ये पूरा कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा k स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 4 प्लस ये 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स कॉमन हो गया, तो 1 टाइम k प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा बचेगा हमारे पास। ठीक, अब इसके नीचे हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है 1, तो देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आया 4, ये k स्क्वायर 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 का k में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 4k, 4 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 4। अब क्लास 10 पढ़ के आए उतना तो बेसिक चीजें पता होगी, बीच का एक स्टेप गायब कर दिया कि ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये बेटा यहां से अलग है स्टेप। ठीक,
अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, हम 4k को क्या करेंगे 2k प्लस 2k में ब्रेक कर लेंगे। 2k प्लस 2k में हमने कर लिया ब्रेक। क्लास 10 में फैक्टर बहुत पढ़े होंगे। तो ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मैं बिग ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है k, तो हमारे पास क्या बचेगा k प्लस 2। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया, k बचा, बीच में प्लस 4 से 2 कॉमन किया तो ये 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा देखो क्या बना, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूरे में क्या कॉमन है k प्लस 2, और बेटा जो दूसरा कॉमन है k प्लस 2 वो भी क्या है k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 4। तो देखो बेटा क्या बचा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो सेम ब्रैकेट है तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देखो जो हमारा LHS है और RHS है वो इक्वल है या नहीं है, बस आगे का स्टेटमेंट लिख देंगे, pk प्लस 1 इज ट्रू, दैट्स वाई pk इज ऑल्सो ट्रू वेयर आवर मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे क्योंकि आप धीरे धीरे चीजों को समझो। आगे के क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे आप लगाओगे। क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लगाओ, जहां पे आपको लगे कि गलत है आप वीडियो को प्ले करिए और अपनी गलती को पहले पकड़िए, उसके बाद फिर वीडियो को आगे प्ले करिए, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।